क्या कर लेती है घर में, पहले ये बताइए। सर जब मम्मी थी तो मम्मी के साथ जैसे खाना बनाता हुआ बेलन और रोटी से बेलन से रोटी को बेलना, और उसके साथ बर्तन मांजना, ये तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और जैसे लकड़ियाँ तोड़ रहे हैं मम्मी, उसके लकड़ियाँ तोड़ती है, पोछा लगाती हैं, पोछा भी लगाती, पापा खेत में काम करते हैं, मेड़ वेड़ बांधते हैं। तो ये जो है मेड़ बांधती रहती है। अब इनको पता नहीं रहता कि मेड़ बांध रही है कि क्या कर रही है, पानी निकल रहा है कि नहीं। मतलब मेढ़ भी बांधती है खेत में जाके, छोटे बच्चे होते हैं उसको खिलाती, कैसे खिलाती है ये? सर जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको पकड़ लेती है, मुंह से मूवमेंट करती है और ऐसे ऐसे करती है, ऐसे ऐसे करती है, उठ के दूर भी बैठ जाती है। तो इस तरह बच्चों को जैसे हम लोग खिलाते हैं ना, बाबू आए वाह वाह वाह। और जैसे गांव में कोई अगर किसी की डेथ हुई, कोई दुनिया छोड़ के गया, तो उसको देखने जाती हैं। मतलब एकदम जैसा कि जो इंसान होता है, इंसान की तरह जाती है, देखती है उसको, जो चला जाता है दुनिया छोड़ के, उसको ध्यान से जाकर देखती है। और वहाँ क्या करती क्या है, बस बैठी रहती है? सर वहाँ जाती है तो जो वाइट कलर का कपड़ा होता है जिसको हम कफन बोलते हैं, उसको खोल के देखती है, फेस देखती है, फिर चुपचाप बैठी रहती है, सबको देखती है, पूरी पब्लिक होती है सबको। सर नटखटपना इसके ये होते हैं, जैसे हम अपने पैंट में है, लोअर में है, सिक्के रखते हैं ना पैसे, उनको ये निकाल लेती हैं। निकालने के बाद हम बोलते हैं रानी क्या कर रही हो, चुपचाप ऐसे बैठ जाएंगी। आप वीडियो देखना, हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में मिलेगा, रानी पैसे कैसे चुराती है, चुपचाप ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसा लगता है ये कुछ की ही नहीं। फिर उसके बाद हम इनके मुंह खोल के देखेंगे, मुंह में क्या भरी हो, मुंह में क्या है। फिर अभी हम रायबरेली में हैं, जो कि यहाँ से एक बंदरिया वायरल हो रही है, जो कि घर का सारा काम करती है, बर्तन मांज लेती है, बर्तन कपड़ा धो लेती है और कपड़े के साथ खेलती है। इनके मालिक हैं आकाश भैया हैं, जो कि इनको बचपन से पोसे पाले हैं। पहले इनसे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है। नमस्ते सर। कैसे हैं? अच्छे हैं सर। अच्छा, ये पहले इसका थोड़ा हिस्ट्री बताइए कि कब से आप इसको रख रहे हैं? सर ये हमारे गांव में 8 साल पहले से आई थी, और हमारे पापा रोड पे गए थे फ्रूट की दुकान पे, ये फ्रूट की दुकान पे बैठी थी, पापा बनाना लिए खाने के लिए, बनाना एक बनाना दिए, फिर उसके बाद पीछे पीछे चली आई, घर में आई, मम्मी के साथ रहने लगी। मम्मी भी एनिमल लवर थी। मम्मी इस दुनिया से जा चुकी हैं 24 अगस्त को। अच्छा, मम्मी इस दुनिया से जा चुकी हैं। हाँ, कैंसर की बीमारी थी, हमने बहुत कोशिश की पर दुनिया को अलविदा कर बोल के चली गई। मम्मी खाना देती थी, सारी चीज़ें। मम्मी को रानी से बहुत ज़्यादा प्यार था। अच्छा, मम्मी रानी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। हाँ सर, फिर घर में रहने लगी, घर से फिर गांव में धीरे धीरे निकलने लगी, पूरे गांव में जाने लगी। जब गांव में जाने लगी सर, हर जगह जाती है रोड पे, तो लोग बोलते हैं देखो बंदरिया आ रही है, कैसा रानी की तरह घूम रही है, सबसे मिलती हैं, सबसे बातें करती हैं। तो गांव के लोगों ने इसका रानी नाम रख दिया है, क्योंकि इनके काम होते हैं गांव में घूमना, गांव के बच्चों को खिलाना और उनके साथ बैठना, मस्ती करना, खाना खाना, एंजॉय करना। फिर जैसे सोना होता है तो अपने यहाँ आ जाती हैं सर। हाँ। अच्छा, इसका दिनचर्या क्या है? हाँ सर, दिनचर्या जैसे हमारे लोगों के साथ सोती है, मतलब फैमिली के साथ उठती है। उठने के बाद ये पहले घूमती है, पूरे गांव में जाती है। जैसे इनका नाम रानी पड़ा है ना, क्योंकि गांव के लोग जो हैं वो रानी इनकी आदतों से बोलते हैं। तो पहले उठती हैं, गांव जाती हैं, गांव की तरफ घूमती है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको खिलाती हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसको खिलाती, कैसे खिलाती है ये? सर जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको पकड़ लेती है, मुंह से मूवमेंट करती है और ऐसे ऐसे करती है, ऐसे ऐसे करती है, उठ के दूर भी बैठ जाती है। तो इस तरह बच्चों को जैसे हम लोग खिलाते हैं ना, बाबू आए वाह वाह वाह, दिन्ने दिन्ने डमक्का दीदी वाह वाह वाह, इनको हम खिलाते हैं बाबू आए। ऐसे जो है ये अपनी भाषा में खिलाती रहती हैं बच्चों को। और जो बच्चे होते हैं 1 साल 2 साल 3 साल के छोटे छोटे, उनके सिर्फ फादर और मदर ही उनको छू सकते हैं इनके रहते हुए, और कोई नहीं ले सकता। अगर आपका बेटा है ये रानी खिला रही हैं तो हम नहीं ले सकते। हम ऐसा है कि अगर दूसरा कोई छुएगा बच्चों को तो ये छूने नहीं देगी। फिर उसमें सब कुछ फेंक फेंक के मारेंगी और ये गुस्सा करेंगी, बहुत ज़्यादा गुस्सा का हावी कर। छोटा बच्चा को काटती नहीं है ये? सर बच्चों को कभी नहीं काटती, कभी नहीं, आज तक जीवन में कभी नहीं काटी है। कभी नुकसान भी, जैसे बच्चा रोता है ना तो ये दूर उठ के बैठ जाती है। हाँ सर, हमने इसकी बहुत सारी वीडियो भी बनाई हैं, इस तरह की बच्चे खिलाते हैं, दूर बैठ जाती हैं, तो ऐसी इनकी फीलिंग है। अच्छा, ये और क्या क्या कर लेती है घर में, पहले ये बताइए। सर जब मम्मी थी तो मम्मी के साथ जैसे खाना बनाता हुआ, बेलन और बेलन से रोटी को बेलना, और उसके साथ बर्तन मांजना, ये तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और जैसे लकड़ियाँ तोड़ रहे हैं मम्मी, उसके लकड़ियाँ तोड़ती है, पोछा लगाती हैं, पोछा भी लगाती, पापा खेत में काम करते हैं, मेड़ वेड़ बांधते हैं। तो ये जो है मेड़ बांधती रहती है। अब इनको पता नहीं रहता कि मेड़ बांध रही है कि क्या कर रही है, पानी निकल रहा है कि नहीं। मतलब मेढ़ भी बांधती है खेत में जाके? हाँ पापा के सर, साथ? हाँ, वो तो इनका नेचर है, वो करती हैं। और जैसे आलू हम लोग खोदते हैं तो आलू भी ये निकालती रहती हैं, और जो भी पौधे होते हैं उनको भी। और जैसे गांव में कोई अगर किसी की डेथ हुई, कोई दुनिया छोड़ के गया, तो उसको देखने जाती हैं।
मतलब एकदम जैसा कि जो इंसान होता है, इंसान की तरह जाती है, देखती है, उसको जो चला जाता है दुनिया छोड़ के, उसको ध्यान से जाकर देखती है। और वहाँ क्या करती क्या है? बस बैठी रहती है? सर वहाँ जाती है तो जो वाइट कलर का कपड़ा होता है जिसको हम कफन बोलते हैं, उसको खोल के देखती है, फेस देखती है, फिर चुपचाप बैठी रहती है, सबको देखती है, पूरी पब्लिक होती है, सबको देखती है, फिर उस टाइम चली जाती है। सर इस तरह की वीडियो मतलब हम कई बार देखे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे गांव में जब से हैं तब से ये 8 सालों में काफ़ी लोग गए हैं दुनिया छोड़ के। तो हम उस टाइम वीडियो इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि लोगों को ये लगेगा कि इनको वीडियो बनाने की लगी है, हमारा तो आदमी छोड़ के जा चुका है। इसीलिए सर लोगों की मानसिकता है, इसीलिए हम वीडियो नहीं बनाते इस तरह की। नहीं, अगर हम वीडियो बना दें कि गाँव का आदमी देखो गया है दुनिया छोड़ के, रानी कैसे बैठी है, कैसे देख रही है, तो ये लोग पूरे वर्ल्ड में देखेंगे। अगर आपकी मौका मिलेगा तो हम ज़रूर बनाएंगे। अच्छा। अच्छा, जैसे कि आपकी मम्मी इस दुनिया को छोड़कर चली गई, तो उस टाइम ये कैसे अकेले रह पाती है? अब कैसे अकेले रह पाती है ये, सर जब उनके बिना? मम्मी दुनिया छोड़ के गई थी तो हम लोग यहाँ परेशान थे, बहुत रो रहे थे। तो रानी की आंखों में हमने आंसू देखा, इनके आंसू निकल रहे थे, ये भी परेशान थी। जब मम्मी को लाया गया, यहीं जहाँ हम बैठे यहीं मम्मी को लाया गया, तो ये जो है मम्मी को पकड़ ली है, मम्मी के पास किसी को जाने नहीं दे रही थी। अच्छा। बहन को, बुआ की लड़की को काटी भी है, और संदीप भाई को किसी को नहीं जाने दे रही थी। जब संदीप भाई पकड़ के मम्मी को रोने लगे थे तो ये जो है हाथ पकड़ के खींच रही थी, मतलब खींच रही थी कि मम्मी, जैसे हम ऐसे मम्मी को पकड़ के रो रहे थे तो ये इधर से हमारा हाथ खींच रही थी, संदीप भाई का हाथ खींच रही थी कि मम्मी को छोड़ो, मम्मी हमारी है। फिर किसी तरह डांट फटकार के हमने इनको साइड किया है, ये जाके साइड, तभी सारे लोग मिले हैं। वो मंजर शायद सर देखने लायक था, लेकिन उस टाइम कोई था नहीं वीडियो बनाने वाला, और हम किसी से ये भी नहीं कह सकते थे कि वीडियो बनाओ। मम्मी से इसको कितना लगाव था? मम्मी से सर पूरा दिल का कनेक्शन था। बोलते हैं ना, लाख सागर तो गहरा भी क्या, प्यार से गहरा कुछ भी नहीं। तो मम्मी से इतना ये क्लोज़ थी, इतना दिल से लगाव था कि वो चीज़ हम बता नहीं सकते सर, वो चीज़ हम बोल नहीं सकते कि इतना जो है, इतना दिल से लगाव था। और रानी जिस तरह से परेशान थी, हम लोग जिस तरह से परेशान थे, वो हम समझ सकते हैं। रानी कहा जा सकता है कि ये घर भर में आपसे भी ज़्यादा जब माँ थी, माँ से प्यार करती थी ये? हाँ सर, घर बार से ज़्यादा, पूरे गांव से ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा माँ से प्यार करती थी। मम्मी इसको बिटिया की तरह मानती भी थी, सारी चीज़ें की। मम्मी खुद बोलती थी कि रानी का माइंड और रानी की सोच, रानी के काम दुनिया से निराले हैं, ये कैसी है समझ में नहीं आता। तो मम्मी, ये चीज़ मम्मी खुद आश्चर्यचकित हो जाती थी कि ये सोचती क्या है, करती क्या है, देखो कैसे कर रही है। अच्छा, इसका फीलिंग क्या है? जैसे गुस्सा में क्या फीलिंग, कुछ बताइए। सर इनका फीलिंग ये है, जैसे कोई भी सामान निकाल के लाती हैं, नुकसान कर देती हैं, ज़्यादा तोड़ फोड़ देती हैं, तो हम लोग डांटते हैं, पापा डांटते हैं, है रानी ये सामान लेके आई हो ना, तोड़ फोड़ की हो ना, रानी ऐसे रहेंगी, ऐसे देखते रहेंगे, लेकिन गर्दन नहीं ऊपर होगी, ऐसे मुड़ी नीचे। मतलब कि बच्चों की तरह ऐसे मुड़ी झुका लेगी, मतलब रूठ जाएगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल बच्चों की तरह ये, बिल्कुल जैसे ऐसे इनको शर्मिंदगी महसूस होती है। और जैसे अभी हम आपके सामने जो है आग जला रहे थे, तो इनको गुस्सा आ रहा था, तो वो भी फीलिंग है एक शर्मिंदा वाली, गुस्सा वाली।